तो वृश्चिक राशि वालों 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी, क्योंकि अगले 10 दिनों में मंगल करने वाले हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। 5 बड़े सपने आपके हर हाल में पूरे होकर रहेंगे। जब आप सुनोगे तो खुशी से आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि साथियों सालों का वनवास अब खत्म होने वाला है। मंगल जो कि आपकी ही राशि के स्वामी हैं और वो जा रहे हैं मेष राशि में, यानी कि साथियों आपके छठे भाव में। छठा भाव होता है साथियों रोग का, हमारी हेल्थ का, कर्ज का, डेप्थ का, और साथियों हमारी एनिमीज का, शत्रु का, छुपे हुए शत्रुओं का। और जो बदलाव इससे होगा वो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। पिछले कई सालों से साथियों जो छुपे हुए आपके दुश्मन हैं आपको हर पल हर समय सता रहे थे, यानी कि आपके घर में हो या आसपास साथियों जो छुपे हुए, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, ये लोग आपके हर काम में बाधा डाल रहे थे। अब ये सभी लोग आपके तलवों में गिरेंगे साथियों। चाहे कहीं कंपटीशन हो, जॉब में हो या बिजनेस में, हर जगह आपका ही साथियों वर्चस्व रहने वाला है। लेकिन क्या कह रहे हैं सितारे, क्योंकि मंगल के साथ साथियों शुक्र का, सूर्य और बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली है। कई सावधानी भी आपको रखना पड़ेगी। खुशियां तो आ रही है लेकिन सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जीवन में आपके जब जब खुशियां आती है तब तब साथियों कुछ गलतियां आप कर जाते हैं और आती हुई खुशियां फिर रास्ते से ही वापस लौट जाती है। तो वो गलती अब नहीं करनी है। तो क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। लेकिन साथ ही जो पिछले समय में आपका हर काम बनते बनते बिगड़ा, और साथियों चाहे करियर हो या फैमिली हो या लव लाइफ हो, हर जगह से जो उठा पटक आपके जीवन में चल रही थी, उससे आप अब इस 10 दिनों के अंतराल में काफी हद तक बाहर आने वाले हो। एक नई जिंदगी के समान अब आपका जीवन होगा। लेकिन साथियों एक बात का ध्यान रखो कि आपने अपने सपनों की कुर्बानी किसके लिए दी? अपनों के लिए। और उन अपनों ने ही रिटर्न में आपको क्या दिया? ताने, तिरस्कार, अकेलापन। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने ही आपको दोषी ठहराया और हर बार आपको साथियों दोषी बनाया। लेकिन आपने तो उनके लिए अपना समय भी व्यर्थ करा, अपना संपत्ति, अपनी मेहनत सब कुछ बर्बाद की, यहां तक कि अपने सपनों की कुर्बानी भी दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? आपको ही दोषी ठहराया। आपने अपने पेट को काट काट कर अपनों का भला करा, दूसरों का भला करा, दान करे, पुण्य करे, लेकिन रिटर्न में क्या मिला? केवल सवाल सवाल सवाल। लेकिन साथियों अब ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि वृश्चिक राशि साथियों कोई आम राशि नहीं होती। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो अगर कुछ करने के लिए ठान ले और अगर खुद पर थोड़ा सा ध्यान दे दे, खुद की खुशी का ध्यान रख ले, खुद के अगर भरोसे वो रह ले, खुद के अगर वो लक्ष्य पर अपने माइंड से काम कर ले, तो वो हर मुकाम हासिल कर सकती है। वो अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकती है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अक्सर लोगों पर जानबूझकर डिपेंड रहते हैं। इतने काबिल होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें लगाते हैं। लेकिन अब उम्मीद लगाना छोड़ देना। अब मैं बात करता हूं मंगल की राशि परिवर्तन की। क्या शुभ और क्या अशुभ दोनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि छठा भाव है साथियों, यहाँ शुभ भी है और अशुभ दोनों चीजें होने वाली है। इसके बाद सूर्य और बुध आपकी लव लाइफ पर पूरी तरह से असर डालेंगे। जो 7th हाउस होता है वो हमारी लव लाइफ, हमारी साथियों शादीशुदा जिंदगी, इनको भी साथियों इफेक्ट करता है। और पार्टनरशिप भी यहीं से इफेक्ट होती है। यहाँ आपके पार्टनर का भी, यानी कि आपके वाइफ का, आपके हस्बैंड का भी भाव है। इसके बाद शुक्र जो कि गुरु के पास जा रहे हैं, वो भी 8वें भाव में। 8वां भाव साथियों जो कि अचानक घटनाओं का होता है। और साथियों यहाँ पर अगर जब शुक्र और गुरु दोनों ही मौजूद हो तो क्या क्या होने वाला है, सारी बातें बता रहा हूं।
लेकिन उससे पहले आप में से बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों, ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो समस्याएं झेल रहे हैं, जो ग्रहों के छुपे हुए दोष सताते हैं, उनसे आसानी से बाहर आ सकते हैं। आखिर भविष्य क्या कहता है, कहाँ मेहनत करनी, सब कुछ जान सकते हैं। लव लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, और साथ ही शादीशुदा जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके बारे में भी, करियर के बारे में भी, स्टूडेंट उनके बारे में भी। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इस पर मैसेज करिए और आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन बात करते हैं वीडियो की। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है साथियों, और ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो जिंदगी में आपके बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखना, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और बजरंग बली का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। तो साथियों बोलिए जय बजरंग बली। मंगल आपके स्वामी है साथियों राशि के, और वो जा रहे हैं आपके छठे हाउस में। इसका प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा साथियों कि जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जो पीठ पीछे अक्सर आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन मुंह पर उनके कभी कुछ पता नहीं चलता, वो अक्सर मुंह पर आपके अपने बनने का ढोंग करते हैं। तो ऐसे लोगों का मुंह का जो नकाब है वो उतरेगा, और असली चेहरे, लोगों की चाल अब आपको समझ में आएगी कि आखिर कौन अपना है, कौन पराया इन 10 दिनों में आपके सामने आने वाला है। लेकिन हाँ, आप बहुत ही भोले हैं। आप साथियों लोगों की बातों में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि लोगों की बातों में आना नहीं है। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं साथियों, लेकिन ये बहुत बड़े आस्तीन के सांप होते हैं आपके आसपास, क्योंकि आपकी है वृश्चिक राशि। मैं ज्यादा लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन राशि आपकी ऐसी ही है जो लोगों में उलझी हुई रहती है। तो ध्यान रखना, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या फिर कहीं पर लड़ाई झगड़े में आप उलझे हुए हो, तो अब आप उस चीज से बाहर आने वाले हो। काफी समय से अगर कोई चीज उलझा रही थी आपको, तो यहां पर अब आपकी जीत होने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ा बढ़ चढ़कर आगे रहना पड़ेगा। इन 10 दिनों में कोशिश करिएगा कि आपकी तैयारी पूरी रहे, और आप अब हर चीज में, चाहे करियर के लिहाज से हो, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर साथियों आप करियर में कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपकी तैयारी पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मेहनत 100% कर ली तो रिजल्ट 1000% हो जाएगा, यानी रिजल्ट 1000% बढ़ जाएगा। तो मंगल साथ देंगे साथियों। आपके राशि के स्वामी तो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए या फिर जो मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और कर्ज का बहाव भी यहीं पर है साथियों। तो कर्ज से मुक्ति अगर पाना चाहते हो, काफी समय से, लंबे समय से कर्ज से बाहर नहीं आना चाह रहे हो, मतलब आ नहीं पा रहे हो, मुक्ति मिलने का कुछ हो नहीं रहा है, एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, लोन ले लेकर फंस चुके हो, जितनी आमदनी है उससे भी ज्यादा कर्ज में देना पड़ रहा है, तो साथियों मंगल का ये राशि परिवर्तन, छठा भाव जो कि हमारे कर्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो साथियों कर्ज उतरने ही वाला है। अब आपका कर्ज काफी हद तक अब उतरेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कर्ज उतारने पर थोड़ा सा जोर देना है। फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत होगी, लेकिन कर्ज से मुक्ति पाना है तो ये समय अच्छा है, कोशिश करना बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा साथियों कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो भी बढ़िया है, लेकिन नेगेटिव भी मैं बताऊंगा। इसके नेगेटिव क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर देना। सबसे बड़ी चीज हेल्थ की मैं बात करूं तो देखिए, मंगल जो कि अग्नि के तत्व है, और मंगल का संबंध हमारे खून से भी जुड़ा है साथियों। तो खून से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ब्लड से जुड़ी, यानी कि खून की कमी हो सकती है आपको, और कहीं चोट लग सकती है जिससे खून आ सकता है आपको, और पेट के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यूरिन इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। गर्मी में पानी ज्यादा पीना है, और कोई भी अगर चीज आपके
अंदर होती है, तो उस पर थोड़ा बारीकी से ध्यान देना है। अक्सर आप वृश्चिक राशि के हैं जो क्या करते हैं, खुद पर उतना ध्यान नहीं देते। कहीं कोई चीज अगर तकलीफ दे भी रही है आपकी बॉडी में, चाहे शोल्डर पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, तो वो आप सोचते हो ठीक है हो जाएगा ठीक, इतना ध्यान नहीं देते। ज्यादा होता है तो मेडिकल जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और चले जा काम हो जाता है, चीजों को धकाते हैं, इतना मतलब कह रहा हूं। लेकिन अभी आपको ये सब नहीं करना है, थोड़ा खुद पर ध्यान दे देना। अगर प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और हाँ, बहस हो सकती है, मंगल है साथ में, तो बहस जरूर करवाएंगे। और अचानक से क्रोध भी आपका बढ़ सकता है, तो कोशिश करिएगा कि अपने क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखें। आप बिजनेस में, यानी अपनी दुकान, अपनी आप जहाँ काम करते हैं वहां पर किसी से बहस कर सकते हैं, और बहसबाजी में बहस इतनी बढ़ सकती है कि साथियों आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए, या आपका व्यापार में नुकसान भी हो सकता है, आपकी इज्जत पर भी दाग लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शुक्र, जी हाँ साथियों, शुक्र 8वें भाव में गुरु के साथ है। शुक्र का 8वें भाव में साथियों 14 मई को जाएंगे शुक्र। तो इसका प्रभाव ऐसा रहेगा कि अचानक कहीं पैसा रुका हुआ है बहुत टाइम से आपका, तो वो पैसा अब मिल जाएगा। कोशिश करिएगा उसको निकालने की। कहीं पैसा अगर फंसा हुआ है, कोई दे नहीं रहा था, महीनों हो गए, सालों हो गए, तो थोड़ी सी अब कोशिश कर लेना, इन 10 दिनों में वो पैसा जरूर मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी यहाँ पर फायदा दिखाई दे रहा है साथियों। और अगर आप इंश्योरेंस में है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या बैंक से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज को सुलझाना, थोड़े एफर्ट लगाना, हो जाएगा। पहले चीज इतना सुलझ नहीं रहती, लेकिन अब सुलझ जाएगी। और अगर कोई संपत्ति से जुड़ा, फैमिली से जुड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी सुलझ सकता है साथियों। और इस समय आपका जो मन है वो थोड़ा सा भक्ति में ज्यादा लगेगा, मंदिर जाने का मन करेगा, आरती में सम्मिलित होने का, सत्संग सुनने का, भजन सुनने का मन करेगा। और ये बात आपके लिए अच्छी भी रहेगी, थोड़ा सा सुख शांति आपको वहीं से मिलेगी। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में गिरावट है, यूरिन समस्या मैंने पहले भी बताया है, पेट के निचले हिस्से में भी समस्या यहाँ से जाती है। दूसरे लोग आपको भटका सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 8वें भाव में शुक्र और गुरु दोनों हैं, तो आप आसानी से लोगों की बातों में आ सकते हैं, भटक सकते हैं। आप किसी की बातों में नहीं आना है, ध्यान रखना। और किसी गलत संगत वाले व्यक्ति की बात तो मानना ही नहीं है, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है, समाज में नाम खराब हो सकता है। 8वें भाव में शुक्र और गुरु दोनों हैं साथियों, तो यहाँ पर संभलना पड़ता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिनका शुक्र और गुरु दोनों सम्मिलित होकर 8वें भाव में हो, तो उनको साथियों अपनी इज्जत गंवानी पड़ जाती है। करेगा कोई और, वोट भरना हमको पड़ जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, संगत अच्छी रखना बहुत जरूरी है। बदनामी का ठिकरा आपके सर पर फुट सकता है, मर्यादाओं में रहना है। जब शुक्र यहाँ पर होते हैं ना, तो साथियों या किसी डिफरेंट जेंडर वाले, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो किसी स्त्री के ऊपर आपका मन जा सकता है, और कुछ ऐसी हरकत हो सकती है जो आपकी छवि बिगाड़ सकती है। आसान भाषा में मैंने समझा दिया है, तो ये नहीं करना है। अगली चीज साथियों, सूर्य और बुध ये बहुत बड़े मैटर कर रहे हैं 7th हाउस में। कैसे, ध्यान रखिए। बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका पार्टनर कोई काम करता है, बिजनेस करता है, वर्क करता है, तो पार्टनर के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, उनका बिजनेस भी काफी अच्छा रहेगा पार्टनर का। अगर आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है यह। और ध्यान रहे, जब सूर्य और बुध दोनों है तो बुधादित्य योग, और दोनों गर्म बहुत है। सूर्य अंगार है साथियों, राजा है। लेकिन इससे होगा क्या कि आपके अंदर एक अहम जागेगा। आप गलत भी हैं तो आप स्वयं को सही मानेंगे, और अपने पार्टनर को कहेंगे मैं सही हूं, आपको मेरी बात मानना पड़ेगी, मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और फिर आपका पार्टनर जब आपकी बात नहीं मानेगा तो आपको गुस्सा भी आएगा, और साथ में फिर लड़ाई झगड़े होना ही है। तो इसका ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में तर्क वितर्क हो सकते हैं, गहमा गहमी हो सकती है, छोटी सी बात को लेकर आप बहुत बहस कर सकते हैं, बहस करने वाला थोड़ा सा रवैया हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेगा। अगर उपाय की मैं बात करूं, उपाय क्या करने हैं, लेकिन उससे पहले कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं से थोड़े से परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कि इन समस्याओं से मैं बाहर कैसे निकलूं, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो जीवन में, तो साथियों जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें साफ पता चलता है कि हमारे कुंडली के कुछ भावों में जो
पाप ग्रह होते हैं, जो नीच ग्रह होते हैं, उनका अगर बेटा ना हो और कोई महादशा अगर वहां लगी हो तो इंसान की फिर जिंदगी कछुए के समान चलती है। तो जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ है और कौन सा अशुभ है, फिर उसके हिसाब से ही अपने जीवन में आगे बढ़े तो अच्छा रहता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए सीधा और जानिए अपने जीवन के बारे में हमसे कुंडली का विश्लेषण करवा के। और जो भी शुल्क है वो आपको देना होगा और अपनी अपॉइंटमेंट आपको बुक करवानी होगी। लेकिन साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो, जीवन में अगर आपके इस वीडियो से कुछ आपको वैल्यू मिली हो तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।